हर बात पर फोटोबाजी, हर बात पे रीलबाजी, हर बात पर कैमरा एंगल का ध्यान रखना, हर बात पर हेडलाइन को अपने दिमाग में रखना, ये चीज इस देश की राजनीति में और खास तौर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए सेंटर पॉइंट बन गई है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कैमरा एंगल को लेकर इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि वो हर जगह चाहते हैं कि कोई एक फोटो ऐसी क्लिक हो जाए जिससे पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाए, वो कुछ अलग करते हुए दिखाई दे। लेकिन इसी चाह में कई बार अति हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये वो दिग्गज कह रहे हैं जिनके साथ मोदी जी ने कुछ ऐसा किया था जो कि बड़ी हेडलाइन बनी थी। आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले भारत मंडपम दिल्ली में एआई समिट हुआ था। पूरी दुनिया के डेवलपर्स को यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, उसको हटा दीजिए। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, वो ये इस तस्वीर से निकल कर आई है। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी जब एआई समिट का एक तरह से समापन था और बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी टेकी कंपनियों के भारत के इस मंच में आए और एआई के फ्यूचर, एआई के प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो जब फाइनल था, जब पीएम मोदी ने बोल लिया, सारे कंपनी के सीईओज ने बोल लिया, तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर खड़े हुए स्टेज में, सबको खड़ा किया और सबके हाथ पकड़कर ऐसे हवा में कर दिया। थैंक यू टेक लीडर्स। दोस्तों उस वक्त ये वाली फोटो इसलिए भी दुनिया भर में वायरल हुई थी क्योंकि एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडे ने कहा था कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी क्योंकि एक कॉर्पोरेट राइवलरी चल रही है दो कंपनियों के बीच। दोस्तों ओपन एआई के सैम आल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडाई के बीच कॉर्पोरेट तनाव था, तो वो नहीं कंफर्टेबल थे हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे हवा में करने का। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई, तब इस पर हेडलाइन बनी। लेकिन अब जो बात निकल कर आई है वो बड़ी शर्म आएगी आपको सुनकर। दोस्तों जिनका हाथ पकड़ा गया था, डारियो अमोदेई, एंथ्रोपिक के सीईओ, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में कहा है, एआई समिट बेहद अव्यवस्थित था। हम सब आखिरी वक्त में साथ आए और उन्होंने हमें कहाँ खड़े होते हैं उसका ऑर्डर भी बदल दिया। फिर उन्होंने हमारी फोटो ली, फिर उन्होंने हमसे हाथ पकड़ने को कहा। नरेंद्र मोदी अचानक सबको बताने लगे, हाथ पकड़ने के लिए कहने लगे। दोस्तों आप सोचिए, महीनों पहले जो एआई समिट हुआ उसके लिए ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में एंथ्रोपिक के सीईओ कह रहे हैं कि एक तो समिट बहुत ही अव्यवस्थित था, मतलब हाईली डिसऑर्गेनाइज था, ठीक है। दूसरा, हमें पता ही नहीं था कहाँ किसको खड़ा करना है। ऑर्गेनाइजर्स में कंफ्यूजन था, हमें ठीक से बताया नहीं गया था कहाँ खड़ा करना है, और जो बताया गया था वो ऑर्डर बदल दिया गया। फिर अचानक मोदी जी मंच पर आए, मोदी जी ने कहा सबको हाथ पकड़ना है और हाथ पकड़ के सबको ऐसे हवा में कर दिया गया। दोस्तों होता क्या है, जब ये फोटो आई तो आपको तो पता है हमारा गटर मीडिया ऐसे ऐसे करके नाचने लगता है कुछ भी मोदी जी ऐसा करते हैं तो। बट होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये जो फोटोज है ना, हाथ पकड़ के ऐसे हवा में करना, ये हमारे देश की राजनीति में होता है। भाई चुनाव में जो गठबंधन की पार्टियां होती हैं, सहयोगी पार्टियां होती हैं, या फिर कोई बड़ा नेता गया है अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, तो आपने देखा होगा भाषण वगैरह खत्म होता है तो जनता से अपील करने के बाद से हाथ पकड़ता है, मोदी जी सबका ऊपर करते हैं, सब करते हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी होती है तो सारे नेता ऐसे हाथ पकड़ के हवा में करते हैं, याद होगा आपको। तो वो एक राजनीतिक मीटिंग है भाई, दुनिया भर में ऐसा होता रहा है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मीटिंग है, ये कॉर्पोरेट मीटिंग है। जरूरी नहीं है ना हर कोई सबके साथ कंफर्टेबल हो। दोस्तों दूसरा, एक कॉर्पोरेट राइवलरी चल रही थी दो कंपनियों के बीच, उसका ध्यान न रख के बस हेडलाइन बनाने के लिए एक फोटो का ध्यान रखा गया। और उससे भी बड़ा सवाल जो एंथ्रोपिक के सीईओ ने उठा दिया है कि ये जो एआई समिट था वो हाईली डिसऑर्गेनाइज था, मतलब पूरी तरह से अव्यवस्थित था। अब ये बात एंथ्रोपिक के सीईओ बोल रहे हैं तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द होगा, मिर्ची लगेगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे वो, क्योंकि अगर कोई देश के अंदर ये बात बोलेगा तो वो तो बोल देंगे एंटी नेशनल है। याद होगा आपको दोस्तों, इसी एआई समिट पे गलगोटिया कांड हुआ था। गलगोटिया नाम के एक यूनिवर्सिटी ने एक तो उसको बहुत बड़ा पवेलियन लगाने की इजाजत मिली, स्टॉल लगाने की इजाजत मिली, उसके बाद उसने चीन के एक रोबो डॉग को अपना बता दिया और ठीक उसी वक्त चीन ने उस रोबो डॉग की वीडियो जारी कर दी कि देखिए तो हमारा है, हमसे खरीद के ले गए हैं, और अपना नाम बदल दिया बस। और उसके बाद इतनी छीछालेदर हुई है, इतनी छीछालेदर हुई गलगोटिया के चक्कर में भारत सरकार की, इस पूरे एआई समिट की, कि तुरंत अगले दिन एआई समिट से उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर उसको रफू चक्कर कर दिया गया। एक दिन पहले दूरदर्शन वाले उसका इंटरव्यू ले रहे थे, एक दिन बाद उसका बोरिया बिस्तरा बांध दिया गया। फिर अश्विनी वैष्णव बकायदा ने उन्होंने बोला कि देखिए
हमने तुरंत एक्शन ले लिया ना। भाई आपने एक्शन ले लिया, क्या एक्शन लिया आपने गलगोटिया नाम की यूनिवर्सिटी पर? उसने हमारे एआई समिट का भद्दा मजाक बनाकर रख दिया, दुनिया भर में हमारा मजाक बनाया उस रोबो डॉग की वजह से। उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए क्या? उस यूनिवर्सिटी पर क्या एक्शन हुआ है? बस उसका पवेलियन वाइंड अप करके उसको भेज दिया गया। क्या इसीलिए क्योंकि वो आए दिन मोदी जी के नाम की माला जपती है यूनिवर्सिटी, उनके स्टूडेंट्स को आए दिन इस तरह के प्रोटेस्ट में भेजा जाता है? पहली बात। दूसरी बात, और भी बहुत सारे विवाद हुए थे दोस्तों इस एआई समिट में, जिसे बताया गया था जो छोटे डेवलपर्स थे उनके द्वारा ये शिकायत आई थी, आर्टिकल्स छपे थे कई जगह कि जो बड़े टेकीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, केवल उन्हीं पर ध्यान दिया गया। जो छोटे डेवलपर्स थे उन पर कम ध्यान गया, उनको फुटेज भी कम मिली, उनको स्टॉल्स भी कम जगह मिली उनको। जिसे आपको याद होगा दोस्तों, एआई समिट के दौरान ऐसी भी खबरें आई थी, मैंने भी आपको खबर दिखाई थी, जो एंट्री गेट था उसमें लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोगों को एंट्री करने में दिक्कत हो रही थी। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी पहले दिन ही कि मोदी जी ने फोटो खिंचवानी थी एआई समिट में के पवेलियंस में घूम घूम के, तो जो पवेलियन जिन्होंने लगाए थे, जो एआई समिट में अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए आए थे, उनको सबको बाहर कर दिया गया, सबको लाइन में लगा दिया गया और मोदी जी के लिए 3-4 घंटे पूरा पवेलियन खाली कर दिया गया। उसके बाद में उस पर भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो फिर ये हुआ कि दोबारा से इस तरह का फोटो सेशन नहीं होगा, उसी इलाके में इस तरह का, उसी हिस्से में फोटो सेशन होगा जो डेडिकेटेड इस तरह के कॉन्क्लेव्स के लिए रखा गया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी एआई समिट में। याद होगा आपको, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए थे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए इस अव्यवस्था को लेकर। तब उनको एंटी नेशनल कहा गया था, है ना, देश विरोधी कहा गया था कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में एआई समिट का डंका बज रहा है। और अब एआई समिट में मौजूद सबसे बड़े टेकीज, मतलब एंथ्रोपिक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उसके सीईओ ने कह दिया है कि एआई समिट हाईली डिसऑर्गेनाइज था, हमें यह भी नहीं बताया गया हमें कहां खड़ा होना है, मोदी जी आए, हाथ पकड़ा और हाथ ऊपर कर दिया। अब बताइए क्या इनको भी जॉर्ज सोरोस का एजेंट कहा जाएगा? दोस्तों इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा, ये तो जो भूख है ना कि फोटो अच्छी हो जाए, एंगल अच्छा बन जाए, हेडलाइन बन जाए, ये होनी चाहिए। कोई भी आदमी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, मतलब आप अगर शोबिज में हैं तो आप चाहेंगे ना कि आपकी अच्छी हेडलाइन बने, आपका फ्रेम अच्छा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती, जब अति होता है तो यही होता है। ये एक बेसिक चीज है कि जब आप टेकीज के साथ खड़े हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ खड़े हैं, तो इंडियन कॉर्पोरेट लीडर तो शायद इसमें सहज हो जाए कि आप हाथ पकड़ के उसको ऐसे करते, पर विदेशियों के हाथ पकड़ के आप ऐसे करेंगे तो उनके चेहरे में उसी वक्त वो अनकंफर्टेबल बिहेवियर दिख जाएगा। आपको याद होगा जब ये सब हुआ था तो वो चेहरे दिखाई दे रहे थे दोनों कंपनियों के सीईओ जिनके बीच में कॉर्पोरेट राइवलरी है कि भैया ये क्या हुआ, उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है, उनसे कहा जा रहा है हाथ पकड़ के हवा में आप फैलाइए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? अब क्या देश की बदनामी नहीं हो रही है? और अगर हो रही है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें।